हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको बाद लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दिस केस p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। हो सकता है कोई इक्वेशन हमारा क्या हो, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू हो। फिर इस केस में p एंड q आर द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दे रखा होगा उसको हम लोग अरेंज करेंगे बाई स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ से हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ जब आपके पास p और q की वैल्यू आ जाता है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF। ठीक है, तो IF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। p की वैल्यू कहाँ से आएगा, हमारे पास p की वैल्यू आएगा जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा वहाँ से p की वैल्यू आएगा। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है IF का, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। ठीक है, फिर आपके पास अगर IF भी आ जाता है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। सी क्या है, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, देखो, इससे पहले के जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें क्या था कि जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होता था, जो प्रॉब्लम दे रखा था, वो सीधे सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा होगा उसको सबसे पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उस पर सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके पहले उसकी पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर आई एफ निकालेंगे, फिर हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन फिर उसके साथ मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर एन साइन 2x। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया है इसके बारे में क्या होता है। अब हम उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर एन साइन 2x। ठीक है, अब देखो, ये जो y की पावर n है, अगर हम लोग इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पूछोगे कि इसको क्यों अभी यहाँ भेज रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि जो हमने आपको पहले ही बताया था, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द मेथड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, y की पावर n को इसके डिवाइड में भेजेंगे, जिससे क्या होगा, आप देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में y की पावर n cos x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब देखो, यहाँ अगर इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस n, यानी y की पावर माइनस n को अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में y की पावर n, वही है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और इसकी पावर क्या है 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, y की पावर 1 माइनस n cos x, ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसका यूँ कहें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, यहाँ क्या है, एफ ऑफ वाई, यानी कोई फंक्शन होगा वाई का, और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ वाई। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई है और उसका ये क्या है, डेरिवेटिव है। देखो, डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब अगर इसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो एक बार तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, हाँ, तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो यानी कि हम लोग यहाँ से अब क्या लिखेंगे, y की पावर 1 माइनस n, ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम लोग v पुट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आप देखिए, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाता है, यानी 1 माइनस n y की पावर, फिर यहाँ पे -1 होता है, तो -1 से ये कैंसिल हो गया, यानी इधर क्या बचेगा, y की पावर -n,
फिर हम लोग y का करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इज इक्वल टू v का करेंगे तो क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स। आप देखिए y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या है y की पावर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये जो टर्म है इसको इधर हम लोग भेज देते हैं तो क्या आएगा देखिए y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, जो हमारे पास ये टर्म है और ये जो हमारे पास टर्म है, ठीक है, उसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या, जो हमारे पास जो नया इक्वेशन बनेगा रिड्यूस होकर उसको क्या होगा देखिए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे वन अपॉन में वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस ये क्या है वाई की पावर वन माइनस एन, वाई की पावर वन माइनस एन को हमने क्या पुट किया है वी, यानी वी कॉस एक्स, ये कॉस एक्स आ गया इज इक्वल टू साइन टू एक्स, यहाँ साइन टू एक्स आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास अगला स्टेप क्या है। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए डी वी बाई डी एक्स प्लस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ कुछ जो इसका जो वो है कॉफिशिएंट है यहाँ पे वन है, तो वही यहाँ पे देखिए डी वी बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे इस टर्म को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाए वन आ जाए, यानी डी वी बाई डी एक्स प्लस ये इधर डिवाइड में आएगा तो क्या आ जाएगा वन माइनस एन कॉस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू इसके साथ ही मल्टीप्लाई में आएगा यानी वन माइनस एन साइन टू एक्स। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास जो फॉर्म जो आया है इक्वेशन का फॉर्म, जो हमने इसको रिड्यूस किया है, ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब हम लोग यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका if निकालेंगे, फिर हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नाउ आवर इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। ओके, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो p की वैल्यू क्या आ जाता है, ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या है p की वैल्यू है। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो टर्म आया ये क्या है q की वैल्यू है, p इज इक्वल टू वन माइनस एन कॉस एक्स एंड q इज इक्वल टू वन माइनस एन साइन टू एक्स। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमने पहले क्या एज्यूम कर लिया था v इज इक्वल टू वाई की पावर वन माइनस एन। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डॉट डी एक्स। ठीक है, तो p की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाल लिया है यहाँ पर, तो e की पावर इंटीग्रेशन वन माइनस एन कॉस एक्स, तो वन माइनस एन क्या है कांस्टेंट कोई टर्म होगा, इसको बाहर कर लेते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, यानी कि यहाँ से हमें आई एफ की वैल्यू क्या आ गया ये आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, बस हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है और जो आएगा वो क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, तो p की वैल्यू क्या आ गया है, p इज इक्वल टू वन माइनस एन कॉस एक्स। ठीक है, ये था। q की वैल्यू क्या था वन माइनस एन साइन टू एक्स था, और आई एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गया था। और देखिए नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, जो हमारे जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा v इंटू आई एफ क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है इसमें बस वेरिएबल जो हमारे पास जो वैल्यू है उसको पुट करते जाना है। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास y इंटू वन माइनस एन, यानी y इंटू वन माइनस एन इंटू आई एफ क्या है e की पावर वन माइनस एन साइन एक्स, ई की पावर वन माइनस एन साइन एक्स। ठीक है, ये टर्म हो गया है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है वन माइनस एन साइन टू एक्स, यानी वन माइनस एन साइन टू एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू आ गया ई की पावर वन माइनस एन साइन एक्स, फिर यहाँ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये टर्म तो एज इट इज रहेगा और हमें इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। वन माइनस एन साइन एक्स जो ये है इसको हम लोग टी पुट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आप देखिएगा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा वन माइनस एन साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, एक्स का करेंगे तो डी एक्स, टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा। ठीक है, और एक ये बेसिक फार्मूला होता है साइन टू थीटा का होता है टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, बस अब इसी फॉर्मूले का इसमें यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे ताकि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए थोड़ा सा ईजी हो जाए। इधर तो हमारे पास एल एच एस में वही एज इट इज रहेगा, वाई की पावर वन माइनस एन इंटू ई की पावर वन माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू
देखो यहाँ क्या है, साइन 2x है, ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म होगा, तो ये तो हमारे पास एज इट इज आ गया। साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x डॉट कॉस एक्स, ठीक है, ये भी हो गया। और e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, तो e की पावर 1 माइनस एक्स साइन एक्स 1 माइनस एन साइन एक्स, इसको हम लोग क्या पुट किए थे t, यानी यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर t, ठीक है, फिर प्लस c, फिर प्लस c वही हमारा जो कांस्टेंट है। अब आप देखिए ये टर्म भी एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस एन साइन एक्स, 1 माइनस एन साइन एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स डॉट डी एक्स, तो कॉस एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में 1 माइनस एन, यानी ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डी टी अपॉन में 1 माइनस एन, और ये जो ईट की पावर टी है ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, और फिर प्लस सी, ठीक है। देखो डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कैसे हो गया है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बिल्कुल ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास t और e की पावर t के फॉर्म में आ गया dt प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा इजी हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, t और e की पावर t है, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इंटू वी लगेगा, और ये जो बाहर जो टर्म है ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसका तो इंटीग्रेशन कुछ मतलब ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो u इंटू वी का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को एज इट इज बाहर छोड़ देते हैं, फिर इंटीग्रेशन v का, फिर माइनस u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, फिर इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस एन, ये बाहर आ गया। अब देखिए t है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या है देखो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को एच डी छोड़ते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं, तो u को मैंने यहाँ पे एच डी छोड़ दिया है, v का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर t, फिर ये आ गया माइनस, ठीक है। अब डी वाई डी एक्स है, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो t का क्या आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 इंटू वी का करेंगे, यानी e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t डॉट डी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर t का तो क्या आ जाएगा, e की पावर t आ जाएगा, यानी पूरा टर्म वही रहेगा 2 अपॉन में 1 माइनस एन इंटू टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, ठीक है। अब आप देखिए ई की पावर टी यहाँ भी है और ई की पावर टी यहाँ भी है, इसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए y की पावर 1 माइनस एन इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर टी अपॉन में 1 माइनस एन, अंदर क्या बचेगा t माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। और t की वैल्यू क्या था हमारे पास, 1 माइनस एन साइन एक्स, हमने पहले इसको t की वैल्यू पुट कर लिया था, यानी जहाँ जहाँ t है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एन साइन एक्स। यहाँ देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, y की पावर 1 माइनस एन इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू 2 ई की पावर t की जगह पर लिखेंगे ये टर्म 1 माइनस एन साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट अंदर क्या हम लिखेंगे t की जगह पर 1 माइनस एन साइन एक्स, और ये टर्म आ जाएगा -1 ब्रैकेट 1 प्लस सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।